वृंदावन में एक बूढ़ी माताजी रहती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन बांके बिहारी जी की सेवा में और ब्रज के संतों की सेवा में गुजार दिया था। बिहारी जी को उन बूढ़ी माताजी ने अपना पुत्र मान रखा था। जब उनका वैकुंठवास हो जाता है तो वृंदावन के सारे संत एक जगह पर एकत्रित होते हैं। उस समय पर सबका मन दुखी था, क्योंकि सब यह सोच रहे थे कि यह बूढ़ी माता कितनी अच्छी थी, हमेशा बांके बिहारी जी की सेवा में और संतों की सेवा में लगी रहती थी। और जब उनकी चिता को अग्नि देने की बात आती है तो अचानक से एक 15-16 साल का बच्चा कहीं से निकल कर आता है और कहने लगता है कि इन माता जी को अग्नि मैं दूंगा। सब शौक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन बूढ़ी माता जी का तो कोई था ही नहीं, तो अचानक से यह बच्चा कौन आया है जो ये कह रहा है कि इनको अग्नि मैं दूंगा। फिर आगे जो हुआ जानने के लिए प्रसंग पूरा सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में एक बूढ़ी माता जी रहा करती थी। वह हमेशा दिन रात बांके बिहारी जी की सेवा में लगी रहती थी। जब भी उन्हें मौका मिलता तो वह संतों की सेवा से भी कभी दूर नहीं होती थी। सब उन बूढ़ी माता जी को बहुत ज़्यादा सराहा करते थे। बांके बिहारी जी भी उन बूढ़ी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। जब भी उन्होंने अपनी माता से कोई शिकायत करनी होती थी तो वह उनके सपने में आ जाते थे। और बूढ़ी माता जी का भी कोई नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बांके बिहारी जी को ही अपना पुत्र मान लिया था। वह बूढ़ी माता घंटों बैठ बांके बिहारी जी से बातें किया करती थी और तरह तरह के भोजन बनाकर खिलाया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। बूढ़ी माता जी का शरीर बूढ़ा हो जाता है और शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। हर कोई उन्हें समझाया करता था कि अम्मा, अब तो आप बूढ़ी हो चुकी हैं, अब आप सेवा मत किया करो, अब आप आराम से बैठकर खाना खाया करो। लेकिन वह बूढ़ी माता किसी की भी बातें नहीं मानती थी। वह हमेशा बांके बिहारी जी की सेवा और ब्रज के संतों की सेवा में लगी ही रहती थी। और कुछ ही समय के बाद बूढ़ी मैया की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह दुख भरा दिन आ ही जाता है कि मैया का वैकुंठ वास हो जाता है। सभी लोग, साधु संत बूढ़ी मैया की कुटिया के बाहर एकत्रित होते हैं और कहने लगते हैं कि बड़ी अच्छी थी, बिहारी जी को ही अपना पुत्र मान रखा था। अब जैसे ही उन बूढ़ी माता जी की चिता को अग्नि देने की बारी आती है तो अचानक से भीड़ से निकलकर एक बच्चा बाहर आता है और कहने लगता है कि इनकी चिता को तो अग्नि मैं ही दूंगा। सभी कहने लगते हैं कि तुम कौन हो? जहाँ तक हमें पता है इन बूढ़ी माता जी का तो कोई था ही नहीं। तो वह बच्चा कहने लगता है कि मैं इनके कुनबे से हूँ, इस प्रकार से यह हक मेरा हुआ, तो इसलिए अपनी अम्मा की चिता को अग्नि तो मैं ही दूंगा। तो सभी लोग उस बालक की बात से सहमत हो जाते हैं और पूरे विधि विधान से उन बूढ़ी माता जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। और वह बालक जब उन बूढ़ी माता जी की चिता को अग्नि देता है तो अचानक से अंतर ध्यान हो जाता है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि यह बालक कौन था जो अग्नि देते ही तुरंत गायब हो गया। सभी लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अचानक से कैसे गायब हो सकता है। सबको थोड़ा टाइम लगता है, फिर कुछ देर बाद सभी लोग समझ जाते हैं वह कोई और नहीं, इन बूढ़ी अम्मा का बेटा ही था जो अपना फ़र्ज निभाने के लिए आया था। क्योंकि बूढ़ी मैया को तो कोई था ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ बांके बिहारी जी को ही अपना पुत्र मान रखा था और वह भी हरदम इनके साथ कोई न कोई लीलाएं करते ही रहते थे। इसलिए प्रभु अपना आखिरी फ़र्ज निभाने के लिए यहाँ आए थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ उन बूढ़ी माता जी ने बिहारी जी को अपना बेटा नहीं माना था, यहाँ तक कि बांके बिहारी जी ने भी उनको अपनी माता के रूप में स्वीकार किया था।
इसलिए वह उन बूढ़ी माता जी के आखिरी समय में भी अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए आए थे। तो दोस्तों, भक्ति ऐसी करिए कि आप इस संसार के लिए एक मिसाल बन जाओ। जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी या फिर राधा कृष्ण के विग्रह रखे हैं, उन्हें सिर्फ एक विग्रह या मूर्ति न समझे, उन्हें साक्षात समझें। तभी हमारे प्रभु जी आपके साथ चमत्कार करेंगे, लीलाएं करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।